साहेब सबका साहेब सबका सबका कौन साहेब किसका आज नेवादा दुर्ग विजय राय गाजीपुर में संतोष मास्टर साहब के माध्यम से हरगुण यादव और रामप्रीत यादव जी के दरवाजे पर आने का आज शुभ अवसर प्राप्त हुआ, जिससे हम सब आस्था भाव से अपना समय निकाल करके बैठे हुए हैं। कार्यक्रम आप लोग देख ही रहे हैं। मेरे बताने से ज्यादा आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए सीधे चले हम लोग कार्यक्रम की ओर और करें शुरुआत एक भजन के। खड़ा हो सकता है लेकिन नजरों से गिरा हुआ आदमी कभी खड़ा नहीं हो सकता। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि समय बहरा है, किसी की नहीं सुनता। अगर किसी का सुनता तो है समय ठहर जा तो मेरे अनुसार चल, लेकिन समय बहरा है, किसी की नहीं सुनता, लेकिन वह अंधा नहीं है, देखता सबको है। कौन कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब पैनी नजर से देखता है। बस वो बहरा है, क्या है, अंधा है, बहरा नहीं है, वो सुनता है सब कुछ। लेकिन कैसे, जब हम बुलाएं तो नहीं सुनते। वैसे जैसे संत फकीर कहते हैं आकर के, गए भाई अपने घर गृहस्थी आपके दफ्तर से मौका निकालो, थोड़ा संतों के पास जाया करो, कुछ भक्ति भजन करो। एक कान से आया, दूसरे कान से बाबा जी लोगों को तो राम राम जपना है। अब घरे में जो मियाँ बीवी है उनका क्या होगा, जो लड़का लड़की उनका क्या होगा। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। लेकिन हम ही चिंता करने वाले हो गए, हम ही करने वाले हो गए। इसलिए कोई संत पुरुष आता है, अलग जगाता है कि देखो भाई जाग जाओ, भजन भी करते रहो, वरना मुर्दा के समय सभी लोग कहेंगे श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। ये जितने मुर्दा है, मुर्दा होने पर ही कहते हैं। एक जिंदा संत ही रहते हैं संसार में, जो कहते हैं जिंदा रहते ही राम का नाम ले लिया करो। मरने के बाद कोई कहे आपको सुनाई देगा कि नहीं, ये तो आपको पता चल जाता है। इसलिए उस आवाज को पाना है जो आपके अंदर है, तो भजन करना पड़ेगा। और जैसे ही वो आवाज आपको सुनाई देने लग जाएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पहाड़ जैसा दुख आपके जीवन में क्यों न रहे, वो आसानी से समाप्त हो जाता है। क्यों ऐसा, क्यों? ठोकर पहाड़ से नहीं लगता है, छोटे छोटे पत्थरों से लगता है। यानी दुख आया पहाड़ जैसा, तो जैसे पहाड़ जैसा आता है, वैसे ही सद्गुरु की दया से तिनके के समान हट भी जाता है भोजन। क्योंकि पता है कि जिन घरों में औरतें अपने मायके के रिमोट से चलती हैं, चाहे जिनके घर में, ये हर घर घर की कहानी है। तो जिन घरों में औरतें अपने मायके के रिमोट से चलती हैं, वो घर अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि उस घर को मायके के लोग देखभाल संभालने के लिए नहीं आएंगे। ये तो आपत्ति विपत्ति काल में लोग बने हैं ना, रोज के लिए बने हैं, हाँ, आपत्ति काल में। लेकिन हम लोग रोज सलाह लेना चालू कर दिया, घर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसलिए विश्वास करने वाला सबसे ज्यादा बेवकूफ होता है।
कौन करने वाला? लेकिन ना, विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ धोखा देने वाला। दोनों में अंतर। हम लोग कहते हैं कि विश्वास करता है बहुत बेवकूफ है, यही ना, जल्दी से विश्वास कर जाता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ वे होते हैं जो विश्वास को तोड़ते हैं। क्यों? पैसा बर्बाद हो जाए पुनः मिल सकता है, सब कुछ बर्बाद हो जाए तो भी मिल सकता है, ऐसा इतिहास है। लेकिन एक बार विश्वास टूट जाए तो फिर मिलने वाला नहीं। वो धोखा दिया, लेकिन दोबारा वो व्यक्ति फिर भरोसा नहीं कर सकता, तोड़ दिया। ऐसे ही कई लोगों से विश्वास तोड़ दे, विश्वास वालों को धोखा दे दे, तो फिर यह समाज नजरों से गिरा देता है, इससे दूर नहीं होते। तो जय गुरु बंदे जाना श्वास में आवाजिया, जय गुरु बंदे जाना श्वास में आवाजिया, संत कृपा से पकड़ा शब्द के जहाजिया, संत कृपा से पकड़ा शब्द के जहाजिया। तो इस संसार में एक बात तो निश्चित है कि अब आप लोग कहोगे इसमें संत की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, यानी किसी संत सदगुरु की। तो मैं कहना चाहता हूं कि पानी को आप लोग जानते हैं, पानी को बखूबी जानते हैं। पानी का काम क्या है? केवल प्यास मिटाना, महल की सफाई नहीं करता। अच्छा करता है, तब समझ लिया करो आप लोग, पानी और संत दोनों ही तरल होते हैं। पानी और संत दोनों क्या होते हैं? तरल ही नहीं, तरल और सरल होते हैं ये दोनों। बस अंतर क्या है? पानी तन का मैल धोता है और संत मन का मैल धोते हैं। बोले सतगुरु भगवान की जय। इसलिए संत कृपा से पकड़ा शब्द के जहरिया। तो साहेब गुण गावे सूरत देखनी वतनिया, हो के सुनी सुनी ना, हो के सुनी सुनी ना, लागे सतगुरु से लगनिया, हो के सुनी सुनी ना, लागे सतगुरु से लगनिया, हो के सुनी सुनी ना। इसलिए अचेतन प्राणियों, इस संसार में अगर आप मानव तन लेकर के आए हैं या इस जीव को मानव शरीर मिला है, तो एक काम जरूर कर लेना, जहां रहना व्यवस्थित रहना, संस्कार सहित रहना, अच्छे व्यवहार से रहना, तालमेल के साथ रहना। अगर इतना है तो फिर भजन बनेगा, भजन करोगे। और कोई तीर घाट तो कोई मीर घाट खींचने वाला हो तो फिर भजन क्या, कायदे से भोजन भी नहीं कर सकता। सुनी बाजा भजन बिना जीवा। तो याद रखना, वो खजाना, वो आवाज, वो नाद जिसको हम बाहर से कोई बजाता है सुन करके मस्त हो जाते हैं, अच्छा लगता है। आदमी कितना भी नास्तिक हो,
लेकिन जब बाजा बजता है राग में लय सहित, तो थोड़ा वह भी अपना आपा खो जाता है, ध्यान उधर चला जाता है। ये बाहरी आवाज में, बाहरी बाजा में, बाहरी धुन में इतना आकर्षण है। ऐ चेतन प्राणियों, अगर आपके भीतर का धुन सुनाई पड़ जाए तो फिर संसार की आवाज पर आप बिल्कुल फीका नजर आए। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की जय। आज हम लोग बाहर की आवाज सुनते हैं तो किसी का अच्छा लगता है, किसी का प्रिय लगता है और किसी का अप्रिय लगता है, क्योंकि है समाज का नियम कि ऐसी बाणी बोलिए सबसे झगड़ा। ये बाहर की बात है, तेरा मेरा, तू मैं नहीं, तू नहीं मैं नहीं, ऐसी बाणी बोलिए सबसे झगड़ा, पर उसे कभी न बोलना जो आपसे तगड़ा। तो हम लोग बाहर की आवाज को सुन करके व्यस्त हो गए, पस्त हो गए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिसको भीतर की आवाज, जिसको भीतर की बाजा अर्थात अपने अंदर की आवाज जब सुनाई देने लग जाए तो फिर आपके अंदर वो मस्ती आएगी, वो मस्ती आएगी कि बाहर का सुख आप भूल जाओगे। यानी वह सुख मालिक ने आपको उपहार में दिया है, मानव शरीर को। किसको दिया है? मानव शरीर। यह पशु को नहीं मिल सकता, इसलिए तो है कि मिलल बानर तनवा कवने हो का जा। किस काम के लिए मिला है? सुख पाने के लिए या सुख दुख पाने के लिए? यह मानव तन केवल दुख सुख पाने के लिए है या शांति भी पाने के लिए? कैसे मिलेगा? भोजन कर पेटवा, क्या बात है? भोजन कर पेटवा कितना नटही, कितना या केवल पेट थोड़ा सा? अच्छा, कितने लोग थोड़ा सा करते हैं भोजन? अच्छा, जानबूझ करके कितने लोग कम करते हैं? ना, वो तो भोजन करते हो कई बार, भजन एक करते हो कई बार, भजन एक बार नहीं। इच्छा दो रोटी खाए, क्यों? क्योंकि रायता चटनी अचार संग में आइटम है। करना है तो आइटम मिल गया ना। अरे चाट खवाने दो ना, जो होगा सो देखा। पेट साफ हो चाहे ना हो, लेकिन थाली तो साफ हो जाना चाहिए। क्या कहा जाए भोजन करने वालों को? अरे कम से कम भोजन तो करो, कौन मना करता है, लेकिन ऐसा भोजन करो कि पेट साफ हो जाए। थाली साफ करने की परवाह मत करो, थाली तो कुत्ता बिल्ली भी साफ कर दिया कर। और यही आप लोग करते हो। पेट साफ न हो तो भोजन पेट भर नहीं करना चाहिए। और आप लोग भी इच्छा दो रोटी खाए चार, भजन एक भोजन करते हो कई बार, भजन एक बार नहीं। ये मानव शरीर केवल भोजन के लिए नहीं मिला है, केवल भोजन के लिए तो पशु मिला है। ये जो पशु समाज है केवल भोजन करे, पक्षियां है केवल भोजन करे, क्योंकि इनके लिए यही है मृत लोक में केवल भोजन करना, खाना पीना सोना।
और आप जो भी कर रहे हो केवल खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, तो यह नर्तन आपका सफल हो गया कि असफल? इसलिए तो मैंने कहा मिलल बा नर्तनवा कवने हो काजा, भजन बिन जिहुआ ना सुनी बाजा, भजन बिन जिहुआ ना सुनी बाजा जिहुआ। और जिसके घर में, जिसके गांव में कोई भक्ति भजन करने वाला नहीं होता है, तो याद रखना वहां दुख का पहाड़ रहता है, दुखों का पहाड़ रहता है। और जहां करने वाले होते हैं तो दुख रहता है। ये मत कहना कि अरे जो भक्ति भजन करते हैं क्या उनको दुख नहीं आता है? दुख तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। दुख तो आता है लेकिन दुख में फंसता नहीं है। और जो भक्ति भजन नहीं करते, एक बार आ गया दुख तो फिर जाने का नाम नहीं लेता। जैसे जितने लोगों को शुगर हो गया एक बार, अब जाने का नाम ले रहा है क्या? हाँ, तो भजन करो ना, भजन करके देख लो, अगर दवा न बंद हो जाए तो कहना। क्या करके देख लो? एक बार घुटना में दर्द हो गया, चाहे कमर में दर्द हो गया तो भाग गया। अच्छा, बीपी हाई लो होने लगा तो भाग गया। तो भजन कर जिहुआ ना सुने बाजा, भजन कर जिहुआ ना सुनी बाजा, भजन कर जिहुआ। क्योंकि जब आप भजन करोगे तो आपको शांति मिलेगा, दुख सुख रहेगा, आपको शांति मिलेगा। और जब शांति रहता है तो दुख का असर नहीं करता, क्योंकि शांति में आदमी प्रसन्नचित्त रहता है। इसलिए कि मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हो। मुस्कुराहट ऐसा हीरा है जिसको खरीदना नहीं पड़ता है और आप उसको पहन सकते हैं। लेकिन जब तक यह हीरा आपके पास है, जब तक यह हीरा आपके पास है, आपको सुंदर दिखने लगेगा। किसको? किसको कहोगे? हाँ, कहोगे देह को। देह की सुंदरता तो बढ़ाता है क्या? गहना। और देह मुर्दा है कि जिंदा है? मुर्दा का शोभा कौन बढ़ाता है? बोलो ना। मुर्दों